हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ ओवरहेड क्रेन। कुछ क्रेन ऐसे अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हट के अगर हम प्रोसेस इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कुछ क्रेन इस्तेमाल होता है जो कि ओवरहेड होता है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है और वो ट्रेवल भी करता है। तो ऐसे क्रेन को हम लोग ईओटी क्रेन कहते हैं। ईओटी क्रेन का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ईओटी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है नो द रेटेड लोड ऑफ द क्रेन। क्रेन का जो कैपेसिटी है वो जानना चाहिए और क्रेन पे ऑलरेडी लिखा, इसीलिए सारे क्रेन पे कंपलसरी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस पे उसके हुक पे और क्रेन पे कहीं भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 टन कैपेसिटी है और ये 10 टन उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। 10 टन अगर कैपेसिटी है तो उससे कम उठाने का है, उसका सेफ्टी फैक्टर को हमको कैलकुलेट करना है, 80% से ज़्यादा नहीं उठाना है। तो क्या करना है, ऑलवेज चेक लोड रेटिंग उस क्रेन का क्या है उसको चेक करना जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट है बेसिक ऑफ क्रेन सेफ्टी में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर कोई भी मटेरियल उठाया जा रहा है ईओटी क्रेन से और यहाँ पे कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है या सपोज बाल है और ये इसके बीच में कोई आदमी खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो ये एक्शन गलत एक्शन है, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर इसमें कुछ फॉल्ट आया तो इस आदमी को हिट कर देगा और इसको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। एस्केप यहाँ से नहीं कर सकता है और एनी हाउ अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको हिट कर देगा, फिर इसको मेजर इंजरी हो सकती है और उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बीम जिस पे उठाया जा रहा है ये लोडेड है। ये हो गया, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ईओटी क्रेन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ओवरलोड उसको नहीं करना है। डू नॉट ओवरलोड द क्रेन और होस्ट। इसको ओवरलोड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंबाइंड वेट ऑफ द लिफ्टर है, लिफ्टर का कंबाइंड वेट एंड लोड है जो उठा जो रहे हैं वो है जो क्रेन का रेटेड कैपेसिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं, कंबाइंड वेट ऑफ द लिफ्टर एंड लोड, लिफ्टर की जो लिफ्टर में जो लोड है और जो उठा रहे हैं उसकी जो लोड है, उन दोनों को लोड मिला करके क्रेन का जो रेटेड कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये टूट जाएगा और फेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखते हैं एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पिक्चर से आप बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि क्रेन की रेटेड कैपेसिटी मैक्सिमम 3000 एलबीएस है, जबकि उठा रहा है कितने 5000 एलबीएस। इज इट गुड प्रैक्टिस? नो। अब यहाँ पे हुक की बात करेंगे तो हुक आप देखिए, हुक का लैच है जो ऊपर की ओर है, यानी ये डैमेज है। तीसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो यहाँ पे बेल्ट जिसका इस्तेमाल किया वो कटा हुआ है। चौथे प्रॉब्लम की और यहाँ पे नॉट भी है। चौथे प्रॉब्लम की बात करें तो जस्ट लोड के नीचे आदमी बातचीत कर रहा है। और उसके बाद अगर ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर के हाथ में रिमोट है, बट ऑपरेटर किसी से बातचीत कर रहा है कि हे फ्रेंड हाउ आर योर किड्स, यानी किसी से बात कर रहा है कि आपका बच्चा क्या है, इसका ध्यान लिफ्टिंग में नहीं है। तो ये सारे इसमें आप पिक्चर में देखें, अगर क्रेन को ऑपरेशन करने में अगर इस तरह की यहाँ पे कंडीशन रहेगा तो मेजर हजार्ड हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जनरली ऐसा ये सारे पिक्चर इसलिए दिया जाता है कि आपको इजीली समझ में आए। आप क्लियर देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरह का ड्रैगिंग कोशिश कर रहा है, ड्रैगिंग लिफ्ट नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी क्रेन हो, ईओटी क्रेन होने दीजिए या फिर आपका साइड पे हाइड्रा हो या फिर फराना हो या कोई क्रेन है जो क्रॉलर क्रेन हो या कोई भी हो, अगर उससे यहाँ पे हम इस तरह का ड्रैगिंग लिफ्ट करते हैं तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगा। अब देखो इसको यहाँ पे हुक लगा दिया है, अब इसको जैसे जैसे अप लेगा तो अप जैसे ही होगा और ये टाइट होगा तो लोड सीधा इधर से पुश करके इधर आएगा, एक झटके में इधर आएगा और इसको हिट करेगा, यहाँ पे मर भी सकता है या इसको मेजर इंजरी होगा। तो इस तरह का पोजीशन गलत है। मीन्स ऑलवेज पोजीशन लिफ्टिंग डिवाइस डायरेक्टली ओवर लोड बिफोर लिफ्टिंग, इस तरह का लिफ्ट गलत है। ये लाइन ऑफ फायर में आदमी खड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ईओटी क्रेन में अगर कोई भी मेंटेनेंस या कुछ करना है तो उस केस में
क्या करना चाहिए, डिसिपिटेट ऑल हजार्डस एनर्जी, मतलब जितने भी एनर्जी उसमें हैं, एनर्जी सोर्स हैं, उसको क्या करना चाहिए, कट कर देना चाहिए। ऑलवेज इंश्योर एनर्जी सोर्सेस आर डिसिपेटेड बिफोर इनिशिएटिंग एनी मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो आपके पास वो क्या मेथड है वो करना है, आप लॉक आउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज ऑफ कॉर्नर स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम इस आदमी के साथ हो सकता है, इसके साथ मेजर इंजरी या इसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देख, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये सारे पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, व्हेन स्टार्टिंग टू लिफ्ट द लोड ओनली लिफ्ट इज फ्यू इंचेज ऑफ द ग्राउंड टू वेरीफाई होस्ट। अच्छा, ऐसे एक्टिविटी को हम लोग ट्रायल लिफ्ट के नाम से जानते हैं। जब कोई भी लोड उठाना हो तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हम ट्रायल लिफ्ट उठाते हैं। ट्रायल लिफ्ट का मतलब होता है, उसका दो फंक्शन होता है कि सबसे पहले उसका होस्ट का ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा उठा करके चेक किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लग रहा है कि नहीं। और दूसरा ये है कि ट्रायल लिफ्ट में कि लोड जो हमने रिगिंग किया है, रिग किया है लोड को, वो रोग है, वो जो लोड है जो फिर वहाँ पे एडजस्ट होता है, तो वो लोड को एडजस्ट करने के लिए और ब्रेक को चेक करने के लिए ट्रायल लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी लोड उठाएं, चाहे ईओटी क्रेन से हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्रेन हो, किसी से भी करते हैं तो वहाँ पे ट्रायल लिफ्ट का फंक्शन है। और ट्रायल लिफ्ट एक बार करके लोड को एडजस्ट किया जाता है और उसके ब्रेक सिस्टम को चेक किया जाता है कि हमारा ब्रेक सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। और लोड एडजस्ट हो रहा है तो एक बार एडजस्ट हो गया, उसके बाद उठाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखते हैं इसमें क्या है, ईओटी क्रेन का पूरा आप देख रहे हैं, इसका शॉप फ्लोर है और शॉप फ्लोर में देख रहे हैं यहाँ से लेकर के पूरा क्या है, यहाँ पे आदमी खड़े हैं, इधर बहुत सारे मटेरियल है, इधर बहुत सारे ये है, तो ये क्या आपको ऑब्स्ट्रक्शन, चारों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन ही ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पे क्रेन को मूव करना हो तो काफी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी ईओटी क्रेन का ऑपरेशन हो तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एरिया पूरा क्लियर होना चाहिए। मीन्स ऑलवेज मेंटेन ए क्लियर व्यू ऑफ द क्रेन path so you can observe any obstacle or personal in your path। तो ऑब्जर्व कर सकता है और उसको है जो इंडिकेशन दे करके उसको हटाया जा सकता है। बेटर ये है कि इसके ऑपरेशन के पहले पूरा एरिया क्लीन करवा दें या क्लियर करवा दें। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, यहाँ पे क्रेन ये देख रहे हो आप, क्रेन है, ईओटी क्रेन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेवलिंग के टाइम में बहुत लोग गलत करते हैं, शायद उनको पता नहीं होता या क्या होता है, डू नॉट ट्राई टू स्टॉप और स्टार्ट बटन। ये जो बटन इसका होता है उसको कभी स्टार्ट कर दिया, कभी बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर बंद किया, उससे क्या होता है, अगर लोड है, लोड में स्विंग आती है या जर्क होता है, उससे क्या एक्सीडेंट होने का डर है या वायर टूटने का भी डर है, क्योंकि सडन लोड है जो वहीं पे रुक जाएगा और वो मूव कर रहा है, सडन रुक गया तो उसमें जर्किंग आएगा। तो ये एक्टिविटी करना बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे है कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मटेरियल टंग करके छोड़ दिया जो कि गलत है। अगर एनी हाउ किसी भी कारण से हमें लोड को, अगर हमें कहीं जाना है तो उस केस में लोड को ग्राउंड पे रखना है। सो यहाँ क्या कहने का कोशिश कर रहा है, नेवर लीव ए सस्पेंडेड लोड अनअटेंडेड, मीन्स ग्राउंड पे रखना है, झूलते हुए नहीं रखना। इफ यू नीड टू लीव द एरिया, मीन्स आपको एरिया अगर छोड़ना है तो लोअर द लोड टू द ग्राउंड, तो लोड को ग्राउंड पर रख दें, है ना। यानी एरिया को छोड़ने के पहले लोड को ग्राउंड पे रख दे। अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, कुछ ऐसा है, तो लोड को हैंगिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि हैंगिंग छोड़ने पे स्लिंग पे अननेसेसरी टेंशन आएगा और ये फिर बाद में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि लोड, यहाँ पे ये होस्ट ड्रम है, ठीक है, क्रेन में भी होस्ट ड्रम होते हैं, ये ईओटी क्रेन में भी होस्ट ड्रम होता है, सारे जितने भी क्रेन है सभी में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज यहाँ पे एक क्रेन का है और इसको डाउन किया गया है, गड्ढे नीचे शायद गड्ढे, कुछ काम है, उससे मटेरियल को ऊपर लेना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोड शैल नॉट बी लोवर्ड बिलो द पॉइंट, माने उस पॉइंट से लोअर नहीं करना, वेयर लेस देन 2 फुल रैक ऑन रोप रिमेन ऑन द होस्टिंग। यानी फुल रैक, ये जो होस्टिंग का जो ये है ड्रम, इस पे 2 फुल रैक होना चाहिए, नहीं अगर है तो, क्योंकि बाद में अगर वो राइट को हटा देते हैं तो वहाँ पे क्लैंपिंग तो किया हुआ रहता है वायर रोप को, लेकिन वो टूट जाएगा, उसके वेट को वो सहन नहीं, बेयर नहीं कर सकता और टूट जाएगा और वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इसलिए हमेशा केयर करें
कि एटलीस्ट लोअर अगर करना, बहुत ज़्यादा मटेरियल को ले तो इतना ध्यान जरूर रखना है कि 2 रैपिंग से ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑपरेशनल सेफ्टी में, व्हेन द क्रेन इज नॉट इन यूज ऑलवेज रेज द हुक एबव द हेड। अगर क्रेन का इस्तेमाल, अगर ईओटी खास करके प्रॉपरली, अगर उसका पर्टिकुलरली ईओटी की बात कर रहे हैं, अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके हुक को साइड कर दें और साइड करके उसको ऊपर ले लें पूरा, ताकि वहाँ से जो मूवमेंट, गाड़ियाँ जो आती है मटेरियल को लेके जाने के लिए, तो उसके साथ उसका हुक टकराए नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट है प्लेस द क्रेन हुक एट द सेफ लोकेशन फ्रॉम व्हीकल मूवमेंट। तो व्हीकल का जो मूवमेंट होता है, एक क्रेन को प्लेस करके हुक को साइड कर देना है, ताकि जो भी गाड़ी आती जाती है वो इधर से क्रॉस नहीं करे। तो ये था ओवरहेड क्रेन का ऑपरेशनल सेफ्टी, क्या उसमें है जो ऑपरेशन करने में सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो चलिए आप ये खत्म होता है, और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके।